जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती का शुभ आगमन हो रहा है और इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन बड़े भाग्य से हस्त नक्षत्र भी है। देवी भागवत पुराण में हस्त नक्षत्र का बड़ा सुंदर सा वर्णन है कि हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा में अगर हम भगवती की आराधना करते हैं, कोई संकल्पित मन भाव से कोई मनोकामना को लेकर, तो भगवती ममतामयी करुणामयी आदि भगवती की कृपा से वह मनोकामना सिद्ध होती है। इस बार नवरात्र में आपकी निश्चित ही कोई मनोकामना तो अवश्य होगी। आप जिससे कि माता की कृपा आप पर हो, तो वही मनोकामना आप कैसे सिद्ध कर पाएं, वही हम आपको एक बड़ा सुंदर सी इसमें जानकारी देना चाह रहे हैं। आप उसे श्रवण करें कि इस बार नवरात्र में प्रतिपदा के दिन से आप व्रत धारण कर रहे हो। प्रातःकालीन बेला में स्नान ध्यान के पश्चात माता का बड़ा सुंदर सा आसन आप जमा कर, जैसी आपके पूजन स्थान पर अनुकूल व्यवस्था हो उसके अनुसार अगर प्रतिदिन आप भगवती के समक्ष राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, और इस राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने में आपको कदापि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कम से कम आप 10 मिनट में एक पाठ आसानी से राम रक्षा स्तोत्र का कर पाएंगे। और संस्कृत भी उसमें बहुत ही सरल है, और आप संस्कृत में अगर नहीं कर सकते तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से भगवती बड़ी प्रसन्न होती। एक तो आपको यह दिव्य जानकारी, और दूसरी है भगवती के सप्तशती का पाठ। यह भी आप माता के 108 नामों का पाठ, कुंजिका स्तोत्र का पाठ और सप्त श्लोकी, अगर पूरी आप सप्तशती पढ़ने में आपके पास समय नहीं है तो केवल सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ तो आप कम से कम उसको करने में आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं। बड़े मन भाव से आप सहजता पूर्वक करेंगे तो 5 मिनट लगेगा। अच्छा, आप बड़ी बात यह विशेष ध्यान रखें, जो भी आप मंत्र भगवती के पाठ करें, ओम शब्द से शुरू में ओम शब्द का उच्चारण अवश्य करें। बिना ओम के आपके द्वारा कोई भी मंत्रों का पाठ या कोई भी पूजन पाठ आराधन अधूरी रहती है। ओम से ही परिपूर्णता हो पाती है, ओम में ही सब कुछ समाहित है। आप चाहें तो पहले हाथ आचमन करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद 3 बार पानी पीने के बाद बड़े ध्यान से, बड़े मन भाव से 3 बार एक गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम शब्द का उच्चारण 3 बार आप अवश्य करें। और इसका आपको इतना अधिक प्रतिफल मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बार नवरात्रि में पूरे 9 दिन आपको भगवती की आराधना करना है। प्रथम दिवस से लेकर 9वीं तक बड़े मन भाव से आप भगवती की आराधना करें। अष्टमी के दिन आपको माता के निमित्त यज्ञ करना है। अगर आप मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो इसमें आपको लेना पड़ेगा रुद्राक्ष की माला। माला फेरने में आपको अगर असुविधा हो तो आप कमलगट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 108 कमलगट आप एक पात्र में रख लें और देवी जी का मंत्र बोलें और एक खाली पात्र में रखते जाएं। बड़े मन भाव से भगवती की मन में आराधना करें और एक एक रखते जाएं। क्योंकि बहुत से लोगों का जो हमारे पास आया था कमेंट, और उन्होंने हमसे प्रश्न भी किया था कि हम माला फेरने में हमसे गलतियां हो जाती, और तो उसका सबसे बड़ा अच्छा साधन यह है कि यह कमलगट आप ले लें, या और भी कोई चीज़ आप सुपारी ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, जिससे आप बड़ी सहजता पूर्वक भगवती के 108 नामों का पाठ भी या मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवती के बीज मंत्र का भी जाप अगर आप करना चाहें तो वह भी आप प्रातः संध्या के समय में, या जैसा कि नाम में ही वर्णन आता है नवरात्रि, तो रात्रि में भगवती का पूजन अर्चन आप स्नान करें और लाल वस्त्र, अगर हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें। और लाल वस्त्र के अलावा माथे पर तिलक होना चाहिए। बिना तिलक के आप पूजा कदापि ना करें। और नवरात्र में आप सभी से हमारा आग्रह कि माथे पर लाल तिलक, लाल चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, अष्टगंध लगाएं। उस तिलक को देखकर भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। और माता का श्रृंगार भी लाल है। और सभी से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से, सभी से हमारा आग्रह है कि भगवती का यह पर्व आपके लिए इतना अधिक फलदायी हो कि आपकी सब प्रकार के मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जाएं। इसमें
पंचमी के दिन भगवती को श्रृंगार सामग्री बड़े मन भाव से आप अर्पण कर सकते हैं और माता जी को नाना प्रकार के फल फूलों से भगवती का आप श्रृंगार करें, जो आपसे सेवा हो सके। लेकिन विशेष बात आपसे हमारा आग्रह यही रहेगा कि मन और भाव से, क्योंकि भगवती जो है वह आपके मन के भाव की भूखी है। जितनी सहजता से सरलता से आप पूजन करें वह आपके लिए फलदायी होगी। बिना आसन के आप कदापि अपने पूजन स्थान पर बिना आसन के ना बैठें। सर्वप्रथम आसन को प्रणाम करके फिर आसन पर बैठें। पूजन के बाद पुनः आसन को प्रणाम कर आसन को मोड़ कर आप रख दें, या आपकी पूजन परिपूर्ण होने पर उसके आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर उस जल को अपने माथे पर लगाएं। ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः बोलकर आपके उस पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से, साकाम भाव से माता जी की आप आराधन सप्तशती के स्वरूप में, राम रक्षा स्तोत्र के रूप में कर सकते हैं। और आगे में हम आपको और भी दिव्य जानकारी देंगे। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक और हम सही जानकारी भेज पाएं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।